गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे लिमिटलेस बुक्स के बारे में, जिसके लेखक हैं जिम क्विक। इस बुक्स के बारे में जो अलग अलग धारणाएं हैं, लेखक ने जो अलग अलग अपने एक्सपीरियंस को बताया है, मैं आपको वो चीज़ सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर आपको स्मार्ट और कामयाब इंसान बनना है तो इस पुस्तक से जुड़ी रहिए, इस पुस्तक के बारे में पढ़िए, इस पुस्तक के बारे में जानने की कोशिश कीजिए आखिर इसके अंदर लिखा क्या है। एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान कामयाब हो जाता है इस बुक्स को पढ़ करके कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं। ये बुक्स जिसका नाम लिमिटलेस है, इसको सोचने के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी सोच के पैरामीटर्स को तोड़ने का काम करता है। जो भी हमारी मेंटलिटी होती है, जो भी हमारा सोच होता है, उनके पैरामीटर्स को तोड़ने का काम करता है। दोस्तों, राइटर्स का कहना है कि एक मनुष्य के रूप में मुझे सबसे अधिकतम कैसे प्राप्त करना है, एक इंसान को सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर कैसे प्राप्त करना है अगर वो इंसान है तो। एरिक सूरेनबर्ग जो कि CEO हैं स्टॉप कंपनी NE के, वो कहते हैं एक और जहां कोई लेखक अद्भुत कौशल रखने का दावा करता है, कोई भी कौशल सीखने को सिखाने जितना शक्तिशाली नहीं होता है। दोस्तों, यही वह शक्ति है जिसे अन्य सभी अपने अंदर विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस पुस्तक की प्रेरणा, मानसिकता और प्रणाली के ट्रायंगल से क्या किया जाता है। आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं आप उसे अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ खुद को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये बुक्स आपको सिखाएगी कि आप खुद को कैसे डेवलप करते हैं, अपनी चुनौतियों को कैसे पार करते हैं। उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को बताएगी जो आपको अपने सपने को पूरा करने में हेल्पफुल होगा। दोस्तों, जेफरी एल क्लेमिंग्स का कहना है ये बुक आपको आपके माइंडसेट, माइंड फिटनेस और एक्सीडेंटल लर्निंग के बारे में सिखाएगी, जो कि आपके लिए और आपको जानना बहुत बेहतर है और बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, निकोल कहते हैं कि एक और जहां मैं महिलाओं को धन से जुड़े मामलों से सशक्त बनाता हूं, जिम क्विक लोगों को खुद बेहतर सीखने का अधिकार देते हैं। जिम का कहना है कि आप खुद को बेहतर कीजिए, खुद को बेहतर तरीके से डिज़ायर कीजिए अपने सपनों के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी उड़ान के लिए। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क हमारी सबसे बड़ी धन निर्माता कंपनी है। हमारा जो माइंड होता है, ये माइंड, आप चाहे तो इस दिमाग से, अपने माइंड से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डिज़ायर कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो सबसे बड़ी धन निर्माता कंपनी होती है, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा दिमाग, इंसान का दिमाग उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। दोस्तों, इस बुक्स को पढ़ने के बाद, इसे सुनने के बाद आप ना सिर्फ समझदार बनेंगे, बल्कि आप ऐसी चीज़ों को पूरा करने में सफल होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको वो सारे रहस्य बताएंगे जो इस बुक्स में दिया गया है। गोडार्ड बटलर जो कि पुस्तक विक्रेता हैं, अभिनेता भी है और निर्माता भी। कहने का मतलब है, इनका कहना है, इस बुक्स का नज़रिया क्या है, जब इन्होंने इस बुक्स को पढ़ा तो उन्होंने जो बताया है, जो सीक्रेट बताया है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कोई भी सक्सेसमैन जो सक्सेस होना चाहता है, जो सफल होना चाहता है, हर समय तैयार रहने के साथ साथ ध्यान केंद्रित किए रहते हैं। वे कठोर होते हैं। जिम आपको विकर्षण और नकारात्मक सोचने वाले ताकतों के खिलाफ आपके मस्तिष्क को काबू में करते हुए अपनी पकड़ को मजबूत करना सिखाएंगे, मदद करते हैं। उसकी इस पुस्तक लिमिटलेस को अविरल मस्तिष्क के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आपको
अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपनी सोच के पैरामीटर्स को तोड़ना है, तो आप इस पुस्तक के जरिए, इस बुक्स के जरिए आप अपनी सोच की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस बुक्स का नाम लिमिटलेस रखा गया है, ताकि आप अपनी सोच को अनलिमिटेड कर सकते हैं दोस्तों। एक बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में सोच सकते हैं। इंसान को पता नहीं होता है कि वो क्या सोचे, कैसे सोचे। अगर आप इस बुक्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान बनने की ख्वाहिश रहेगी आपकी, और आप बन भी सकते हैं। जिम का आगे कहना है कि लोगों के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारा पावर है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। उसी चीज को जागृत करने के लिए, बताने के लिए मैं इस बुक्स को लिखा है। जो भी पावर्स हैं इंसान के अंदर, वो खुद इंसान को पता नहीं होता है कि उनके पास ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन अगर आप जान जाते हैं तो फिर आप उस पावर्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। सक्सेस को पाते समय हमें अविश्वसनीय और हम में से कईयों के भीतर एक ऐसी स्मृति की परछाई बनती है जो सोच का सामना करना चाहिए। ये लिमिटलेस बुक हमें सिखाती है कि हमें अपनी प्रतिभाओं को, अपनी क्षमताओं को, अपनी पावर्स को कैसे इस्तेमाल करें और कहाँ इस्तेमाल करें। इसके बाद आपका मस्तिष्क पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। आपके मस्तिष्क चेंज हो जाएगा, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपका माइंड डेवलप कर जाएगा, जो इंसान को आगे और सक्सेस देने में सफलता प्राप्त करती है। कहते हैं कि जिसके जरिए आप अपनी क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं, आप अपने शुरू में होने वाले आसान तरीकों से मस्तिष्क, आपका माइंड सीखने की आदत को डेवलप करेगी। आपका माइंड जब आप किसी चीज़ को, किसी फील्ड में सीखने का तजुर्बा प्राप्त करते हैं, एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, तो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी मूवी को देखते हैं या फिर किसी कार्टून्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इसके आगे पता नहीं और क्या चीज़ होने वाला है, राइट? तो फिर हम उसी चीज़ को देखने लग जाते हैं और देखते देखते कई घंटों बीत जाता है दोस्तों। इससे पता चलता है कि हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है उस चीज़ को जानने के लिए। तो जस्ट लाइक वही होता है हमारे साथ कि हम अगर किसी फील्ड में सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा माइंड धीरे धीरे और भी चीज़ें, जानकारी हो और भी जानकारी लेने की कोशिश करता है दोस्तों। इस तरीके से हमारा माइंड डेवलप करता है। इस तरीके से हमारी सोच की पैरामीटर्स को तोड़ने में मददगार साबित होता है हमारा माइंड। अपने माइंडसेट को तेज करने के लिए एक्सीडेंटल लर्निंग की रणनीति आपको अपनाना होगा दोस्तों। अगर आप अपने माइंडसेट को तैयार करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो एक्सीडेंटल लर्निंग का प्लानिंग करनी होगी। कहते हैं कि मेरा हमेशा से यह मानना है कि पहले आप अपने मस्तिष्क को जीतते हैं, अपने माइंड को जीतते हैं, फिर खेल के मैदान में कदम रखते हैं दोस्तों, ना कि दूसरे तरीके से। यहाँ पे बहुत अच्छी बातें कही गई है कि कोई भी चीज़ पहले आप अपने माइंड में बनाते हैं, आप अपने माइंडसेट में तैयार करते हैं, उसके बाद आप उस फील्ड में उतरते हैं जो आप करना चाहते हैं, जिसे आप हकीकत रूप देना चाहते हैं। इंसान अपने मन को बदलाव के लिए तैयार करने के साथ साथ परिवर्तन भी शुरू होता है। अंततः आपकी क्षमता पर विश्वास करने लगेंगे आप खुद। अपने मार्गदर्शक आप खुद बनेंगे, ना कि कोई और। सफलता की नींव पर प्रारंभ करने वाला इंसान आप खुद बन जाएंगे दोस्तों। आपकी याददाश्त प्रसन्नता के लिए, खुश रहने के लिए बेहद आवश्यक है। जैसा कि जिम कहते हैं, आपको हमेशा दृढ़तापूर्वक रहना होगा। आप अपने माइंडसेट पर, आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। आपका अपने माइंडसेट पर पूरा काबू होना चाहिए। उस टाइम जब आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय बिताएंगे खुद के साथ, तब जाके आपको महसूस होगा कि आप कौन हैं, आप इस जीवन के लिए कितना पर्याप्त हैं, आप अपने फैमिली के लिए कितना पर्याप्त हैं, आप अपने ड्रीम्स के लिए कितना अवेलेबल हैं। वो सारी चीज़ें आपको एहसास होगा जब आप अपने माइंड पर काम करेंगे, जब आप अपने माइंड थिंकिंग पर काम करेंगे,
जब आप अपने सोच के पैरामीटर्स को तोड़ने का काम करेंगे दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप तेजी से नहीं पढ़ पाते हैं, फास्ट रीडिंग नहीं कर पाते हैं, अधिक याद नहीं रख पाते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसा डेव एक्सप्रेस कहते हैं, जो कि सीईओ है, संस्थापक भी हैं और बेस्ट सेलिंग सेलर के लेखक भी है दोस्तों। हम जो सोते हैं, हमारा जो नींद होता है, नींद का हमारे माइंड पे और उनका स्वास्थ्य पर बेहतर गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ये जो नींद होता है, ये हमारी याददाश्त शक्ति के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को प्रशिक्षित करता है और निरंतर सीखने का प्रयास करता रहता है दोस्तों। जब हमें नींद आती है, जब हम सो जाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड नकारात्मक विचारों को हराने का काम करता है। जो भी हम नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता देता है। देखिए, स्टीव आओकी ने कितनी बड़ी खूबसूरत बात कही है, जो कि बहुत बड़े फाउंडर हैं। उनका कहना है कि जब बात तेजी से पढ़ने और अपने माइंड के साथ खेलने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, अगर आपको बेहतर बनाने के लिए अपने माइंड को, अगर आपको बेहतर बनाना है, तो इसके लिए ये बुक्स आपको बहुत जरूरी है। कहते हैं, मस्तिष्क को बचाओ, एक आंदोलन छेड़ा गया था कि आप अपने माइंडसेट को कैसे तैयार करें, कैसे प्रिपेयर करें। इसके लिए एक नारा दिया था उन्होंने, मस्तिष्क को बचाओ। हर इंसान को अपने माइंड का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें स्वस्थ रखना चाहिए और अच्छी सेहत के लिए आवश्यक होता है एक अच्छा माइंड का होना। आपको अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए, अनुकूल तरीके से उनकी शक्ति को प्रभावित करने के लिए, उनकी शक्ति को जानने के लिए आपको कुछ मिनट के लिए अकेले बैठना होगा और मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपको पता चले आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में चल क्या रहा है। आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जो चल रहा है। फिर आप सोचिए कि वो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इस तरह का सवाल आपके मन में चलने का। क्योंकि आप किसी और फील्ड में होते हैं और हमारे मन में सवाल किसी और फील्ड को लेकर के होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? बिना हमारे इजाजत के हमारा माइंड कुछ अलग कैसे सोच सकता है? अगर आप इस बुक से जुड़े हुए हैं, तो आपको सोचने के तरीके में बेहतर बदलाव होगा दोस्तों। आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होगी, आपके अंदर एक अलग ही पावर होगा। आप देखेंगे दुनिया बहुत ही खूबसूरत है आप अपने नज़रिए से, और जो भी आप सपने देखते हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, वो बेहद ही कमाल की होती है। उसमें जो एनर्जी लगता है, उसमें जो एफर्ट लगता है, वो बहुत ही कमाल का होता है दोस्तों। आगे लिखा गया है, हर इंसान को खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने माइंड को कि उसे लगे कि उनका माइंड ऑलरेडी डेवलप है। सामने वालों को भी ऐसा लगे कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं इसके अंदर जो इसकी माइंड का ग्रोथ इस तरह से है। हर इंसान आज के दौर में बॉडी को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हैं। जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फील्ड जाते हैं, वो अपने बॉडी को बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि बॉडी से भी बढ़ के हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बेहतर है, सबसे खास है, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका व्यायाम, उनका एक्सरसाइज सबसे पहले होना चाहिए, और जिसे हम कहते हैं माइंड। इस माइंड का एक्सरसाइज सबसे पहले करें दोस्तों, ताकि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो सके। हम कुछ भी करें, अगर हमारा माइंड वीक है, अगर हमारा माइंड नेगेटिव है, अगर हमारी सोचने का नज़रिया बहुत लो है, नेगेटिविटी जैसी है, तो हम कुछ भी करें हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। हम कोई भी एक्सरसाइज करें, हमारी बॉडी कभी सही नहीं होगी। हम कुछ भी पढ़ लें, हमारा माइंड का हमारा सोचने का नज़रिया, हमारा देखने का नज़रिया, सोचने का तजुर्बा, वो सब कुछ निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें सबसे पहले अपने माइंड का एक्सरसाइज करने की,
उसके बाद आप अपने बॉडी के ऊपर काम कीजिए, अपनी सोच के ऊपर काम कीजिए दोस्तों। अपने माइंड का प्रयोग करने के लिए लगातार नए तरीकों का आविष्कार करें, लगातार नए नए तरीकों की खोज करें, लगातार नई नई सोचने के तरीकों का इजाद करें दोस्तों, ताकि आपका माइंड डेवलप हो सके, आपकी सोच डेवलप हो सके। इंसान के जीवन में उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना उतना ही मानसिक खेल होता है जितना कि शारीरिक रूप से आप अपने फील्ड में परफेक्ट होते हैं दोस्तों। एक छोटी सी कहानी उन्होंने शेयर किया है कि एक युवा लड़की के रूप में मैं अपने अंतरिक्ष की यात्रा करने, अपनी अंतरिक्ष की यात्रा के सपने देखा करती थी। बड़े सपने देखना कुछ ऐसा है जिसमें दूसरों को सिखाने को लेकर जुनून होता है दोस्तों। विशेष तौर पर आज के युवाओं को जिन भी उनकी सोच को समझा सकते हैं कि एक बार आप अपनी क्षमता को समझ जाते हैं, एक बार अपनी पावर को समझ जाते हैं, उसका एहसास कर लेते हैं, तो कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं धकेलता है दोस्तों। जब बात आपके माइंडसेट की आती है, आपके मस्तिष्क की आती है, पावर ऑफ माइंड की आता है, ये बुक्स आपको एक ऐसे डगर पर ले आएगी, आपको एक ऐसा परिवर्तन ला देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो आपके मस्तिष्क को आप अपने माइंड के साथ खेल सकते हैं दोस्तों, उसे सशक्त बना सकते हैं, उसे पावरफुल बना सकते हैं। जब आप अपने वास्तविक रूप से जुड़ते हैं तो कुछ जादुई होता है इंसान के साथ। मैंने लोगों को हरकतें करते हुए देखा है और नृत्य के जरिए, डांस के जरिए स्वयं को व्यक्त करते हुए देखा है दोस्तों। आप खुद के भरोसे के उसी समुद्र में गोता लगाइए, और गोता लगाना उतना ही संभव है जितना आप सोचते हैं। जब आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे तो आपको एक बिल्कुल ही नई माइंडसेट प्राप्त होगा, जिससे आप ऐसे मानसिकता और आपको अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो आप करना चाहते हैं, जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। जब आपका माइंडसेट तैयार हो जाएगा अपने फील्ड में, फिर आप जो भी करेंगे आपको उसका बेहतर परिणाम होगा दोस्तों, बेहतर परिणाम मिलेगा आपको। हर इंसान एक हेल्दी माइंड के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए ईंधन के रूप में भोजन की महत्वता को कम देते हैं। उन्हें लगता है कि हम रनिंग करके, भाग दौड़ करके, जिम करके, एक्सरसाइज करके, योगा, कोई कुछ भी करके अपने माइंड को तैयार कर लेंगे, पावरफुल बना लेंगे। लेकिन ये मिथ्या है, ये धारणाएं बिल्कुल गलत है। आपको एक बेहतर माइंडसेट के लिए, एक बेहतर मस्तिष्क के लिए आपको बेहतर खान पान की भी जरूरत होती है। ये भी मायने रखता है कि आप क्या खाते हैं। ये आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, आप कौन सी जगह से खाना खाते हैं, ऐसा क्या खाते हैं कि आपका माइंडसेट या तो लो हो रहा है या फिर आपका माइंडसेट बेहतर हो रहा है। आगे बताते हैं, मैं अपने पूरे करियर में ऑन स्क्रीन महान शक्तियों के साथ काम किया है और जिम की सीखने का जीवन स्तर को बढ़ाने की क्षमता विश्व की महान शक्तियों में से एक है। वास्तव में मानसिक उत्पादकता और प्रदर्शन को अनलॉक करके ही सोचने वाली ऐसी व्यक्ति को संस्थापक के रूप में तैयार किया गया है दोस्तों। माइंडसेट की फिटनेस के पीछे उसकी याददाश्त, उसकी स्मृति बढ़ाने का एक मानसिकता तीक्ष्ण के रूप में संपूर्ण विज्ञान और जिम क्विट का मार्गदर्शन बहुत बड़ा है दोस्तों। उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करी है और उसके बाद हमें बताया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सक्सेस होने में हेल्पफुल करता है, सक्सेस होने में मदद करता है। कहते हैं कि प्रवीणता की कोई गोली नहीं है मार्केट में, कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जो आपको बेहतर बना सके। लेकिन अगर आप इस बुक्स के जरिए हमें सुन रहे हैं, हमें जान रहे हैं, इस बुक्स को पढ़ रहे हैं या फिर इस बुक्स को रीड कर रहे हैं, तो आपको अपने फ्यूचर को लेकर के कोई भी डर नहीं सताएगा। आप खुद ब खुद अनलॉक हो जाएंगे। जिम क्विक के बारे में एक बहुत ही अच्छे विचार है। वो कहता है कि जिम क्विक वास्तव में अनोखे हैं। मैं अपनी पुस्तक यूज योर ब्रेन, यूज योर एज को लेकर के
उसमें मैंने पूरा चैप्टर सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि मस्तिष्क की उम्र बढ़ाने और अल्जाइमर रोग को रोकने की रणनीति में एक अपने मस्तिष्क का काम करता है दोस्तों। और मस्तिष्क के कामकाज को अनुकूलित करने के लिए आपको बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत होती है और उस पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत होता है दोस्तों। इंसान को अपने दिमाग को और अपनी याददाश्त शक्ति को तेज करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन दो चीज़ों पे काम करना सबसे बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप पूरा जीवन नॉलेज की खोज में बिता देते हैं, ज्ञान की खोज में बिता देते हैं, तो आप एक अलग दुनिया में होंगे दोस्तों। आपका माइंडसेट एक अलग ही लेवल का होगा, आपकी सोच एक अलग ही लेवल पे काम करेगी दोस्तों, और आपके माइंड में जो विचार आएंगे वो एक अद्भुत अविश्वसनीय होगा। लेकिन आपको ये सब चीज करने के लिए आपको मेहनत करना होगा अपने माइंड के ऊपर, अपने थिंकिंग के ऊपर, अपनी सोच के पैरामीटर्स को तोड़ने के ऊपर। मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक महाशक्ति छुपी होती है, लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है तो फिर आप क्या करना चाहेंगे और क्या नहीं करना चाहेंगे दोस्तों। उसी पावर को आप अपने अंदर से कैसे बाहर निकालेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने सपने को पूरा करने में दोस्तों। एक शोध में बताया गया है कि जिम दुनिया के अब तक के श्रेष्ठ मेमोरी ट्रेनर हैं। हमारा जिम ऑन माइंड वैली कार्यक्रम में लगभग 1000 छात्रों के साथ अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि मात्र 7 दिनों के अंदर ही 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक की पढ़ने की औसतन क्षमता बढ़ गई है, जिसमें से 170% की वृद्धि देखी गई है। उन्होंने एक सर्च किया और सर्च में पाया गया कि अगर हम 1000 छात्रों को कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए माइंडसेट का ट्रेनिंग दिया जाए तो उनमें क्या वृद्धि होती है। तो उन्होंने पाया कि 1000 में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हुए, 99% स्टूडेंट ऐसे हुए जिसके अंदर पढ़ने की क्षमता बेहद रोचक तरीके से जागृत हुआ दोस्तों। उनके चेहरे पर एक अलग ही निखार होता था, उनका माइंडसेट एक अलग ही तरीके से काम करता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक अलग ही तरीके से काम करती थी हर इंसान के सामने। तो उनका यही कहना था कि अगर आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर है और कितनी बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। हर इंसान का जीवन उसकी कहानी होती है जो आपको अपनी नई संभावनाओं के साथ लिखने में आपकी मदद करती है। अंत में बहुत ही अच्छी बातें कही गई है कि आपका जीवन ही आपकी कहानी होती है। अगर आप चाहे तो इसे बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, अपने कहानी को, अपनी जिंदगी को। अंततः आपको इतना ही बताने की कोशिश करता है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना होगा। और अगर आप माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी इस ऑडियोज बुक को पढ़ने सुनने के लिए। और मैं आपको टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज इसकी हर एक बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हमारी बातों से किसी एक भी इंसान की ज़िंदगी बदलती है तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा और खुद को गौरवान्वित महसूस करूंगा दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका हमें सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी बुक्स में, लिमिटलेस। कहने का मतलब जिंदगी हम लिमिट तरीके से नहीं, अनलिमिटेड तरीके से जिएंगे और हम सिखाएंगे आपको कि कैसे हम जीते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग।